पंजाब में बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के चलते करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जो फसल है वो बर्बाद हो गई। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यह भी कहा कि वो इस जल प्रलय से खासा दुखी है और जब तक वो जमीन पे ना जाते उनको पता ही नहीं चलता कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। सुनिए। पंजाब में रावी सतलुज ब्यास उफान पर है और खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे हैं। खेतों में अंदर पानी में जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं एक एक खेत का। तो चौहान साहब, आप गुरदासपुर स्पेशल आए हैं, अमृतसर भी आप गए, क्या आपने जायजा लिया? यहाँ महाजल प्रलय की स्थिति है को भी साधुवाद देता हूं। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। दूध, आटा सहित रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। साथ ही आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुओं पर टैक्स को 12%, 18% या 28% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की उन आवश्यकताओं की कीमतों में भी भारी गिरावट आएगी और आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, यह भी जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। यह कदम आम जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। खेती बाड़ी उपयोग में होने वाली ट्रैक्टर, मशीनरी, कटाई थ्रैशिंग के उपकरण आदि पर भी टैक्स को काफ़ी घटा दिया गया है। इससे कृषि से आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। घर के निर्माण में काम में आने वाली सामग्रियों को पर भी टैक्स दरों में कम कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ तो कम होगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई थी क्योंकि राज्यों को तब की कांग्रेस सरकार पर भरोसा ही नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को भी गुंजाइश बनी रहती थी। जबकि जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को चरितार्थ किया है। जीएसटी में सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश की आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह भी है कि काउंसिल में तो उनके नेता समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वो नागरिकों को वास्तविकता में राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बम्पर गिफ्ट दिया है।